गांव भानगढ़ के किनारे एक पुरानी और जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। गांव वाले हवेली के पास जाना भी अशुभ मानते थे। बच्चों को तो रात को हवेली की तरफ देखने तक की मनाही थी। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार राहुल गांव आया। वह अपनी पत्रिका के लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार कर रहा था, भारत की सबसे डरावनी जगहें। जब उसे काली हवेली के बारे में पता चला तो उसमें एक अजीब सी जिज्ञासा जाग उठी। उसने तय किया कि वह खुद हवेली के अंदर जाएगा और वहां रात बिताकर सच्चाई सामने लाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, बेटा वहां मत जा, वो जगह अपवित्र है। कई लोग गए, कोई नहीं लौटा, पर राहुल ने किसी की नहीं सुनी। शाम के 6 बजे राहुल अपने कैमरे और नोटबुक के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। आसमान पर काले बादल छा गए थे और हवेली की तरफ जाने वाला रास्ता जैसे डर को आमंत्रित कर रहा था। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था, मगर अजीब बात यह थी कि जैसे ही राहुल ने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप भड़ाक से बंद हो गया। अंदर की दीवारों पर फफूंदी जमी थी और चारों ओर गंध फैली हुई थी, जैसे किसी पुराने शव की सड़ांध। राहुल ने कैमरा ऑन किया और पूरे घर का निरीक्षण शुरू किया। एक कमरे में उसे एक पुराना झूला दिखा जो अपने आप हिल रहा था। खिड़कियां बंद थीं, कोई हवा नहीं थी। राहुल थोड़ी देर रुका, पर फिर सोचा शायद उसका वहम हो। उसी कमरे की अलमारी में उसे एक पुरानी डायरी मिली। वह धूल झाड़ कर पढ़ने लगा। 15 अगस्त 1954। मैं रुक्मिनी, इस हवेली की बहू। आज फिर साहब ने मुझे मारा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सहा। ये घर अब मेरा नहीं लगता। यहाँ कोई है, कोई मुझे देखता है, मेरी सांसें गिनता है। रात को कमरे से आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो। राहुल ने पूरा दिन डायरी पढ़ते हुए बिताया। उसमें हवेली के पिछले मालिक, उनकी पत्नी रुक्मिनी और एक नौकर की रहस्यमयी मौत का जिक्र था। रात के करीब 1 बजे राहुल ने एक तेज चीख सुनी, बचाओ। वह तुरंत अपने कैमरे के साथ उस दिशा में भागा। जैसे ही उसने एक दरवाजा खोला, अंदर पूरा अंधेरा था। कैमरे की फ्लैशलाइट में दिखा एक औरत सफेद साड़ी में कोने में खड़ी थी, उसके बाल चेहरे पर लटक रहे थे। राहुल बोला, आप कौन हैं? औरत ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वह पास आए, राहुल का कैमरा बंद हो गया। मोबाइल सिग्नल गायब था और चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी। वह डर के मारे पीछे हटा और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर से दस्तकें आती रहीं, दरवाजा खोलो, मैं रुक्मिनी हूँ। अगले दिन सुबह जब गांव वाले हवेली की ओर गए तो देखा कि दरवाजा खुला था, मगर राहुल वहां नहीं था। अंदर केवल उसकी डायरी, कैमरा और एक वीडियो मिला। वीडियो में राहुल कह रहा था, अगर मैं जिंदा वापस ना आऊं तो समझ जाना कि रुक्मिनी की आत्मा आज भी इस हवेली में बंद है। वो न्याय चाहती है। उसका पति और नौकर मिलकर उसे जिंदा जला दिए थे। उसकी चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं। गांव वालों ने वह वीडियो वायरल कर दिया। पुलिस ने जांच की, मगर राहुल का कोई सुराग नहीं मिला। आज भी अगर आप भानगढ़ की उस काली हवेली के पास से गुजरें तो रात को एक औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं वो राहुल की आत्मा है, जो रुक्मिनी को न्याय दिलाने के लिए वहीं अटक गया। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना